आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज। स्वागत है माधव एजुकेशन ब्रांड में। मोस्ट वेलकम भाई ऑल स्टूडेंट, सारे लोगों का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक प्रतिक्रिया में बदलाव और केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया में बदलाव। अब इसमें अगर फिजिकल चेंज की अगर बात करेंगे तो फिजिकल चेंज जो होता है उसके ये पहले तो रिवर्सिबल है, ठीक है। फिजिकल चेंज कैसा है? रिवर्सिबल है। और केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं है। यानी अगर पानी ले लो तो पानी को अगर की हीट करोगे तो वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसी पानी को अगर जमा लिया जाए, ठीक, उसको फ्रिज में डाल करके उसको फ्रीजिंग कर लिया जाए तो उसकी स्टेट को फिर से थोड़ी देर अगर बाहर में रख देंगे तो फिर से वो कन्वर्ट हो जाएगा पानी में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसका ये हुआ कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो बदल रही है, ठीक है, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। केमिकल प्रॉपर्टी चाहे वो बर्फ में रहेगा तो भी पानी है और पिघल जाएगा तो भी पानी है। मेरे प्यारे बच्चों, जब वो सॉलिड है तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड है तो उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बदलाव फिजिकल चेंज है। क्या है? फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक प्रतिक्रिया। अच्छा, ये जो है एक तो परमानेंट होता है, ठीक है, ये परमानेंट चेंज है। केमिकल चेंज परमानेंट है और फिजिकल चेंज टेम्परेरी चेंज है, ठीक है। टेम्परेरी इसलिए है क्योंकि भाई मैं यही चीज समझा रहा हूं कि टेम्परेरी इसलिए है कि यदि मान लीजिए पानी का ही देख लीजिए टेम्परेरी क्यों है। आप अगर पानी है उसको अगर की फ्रीज कर देंगे तो बर्फ बन जाएगा, उस बर्फ को थोड़ा सा बाहर रख देंगे तो वो कैसा होगा? फिर पानी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है। और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है? आप केमिकल प्रॉपर्टी में समझे तो ये समझे कि एक लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, उस लकड़ी के टुकड़े को जला दीजिए, ठीक है, तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया? वो राख हो जाएगा या कोयला में हो जाएगा। क्या उस कोयले से फिर से हम लकड़ी बना सकते हैं? नहीं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो चुकी है। फिजिकल नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है। अगर पानी है तो उससे हम बर्फ बना सकते हैं और बर्फ है तो उससे हम पानी में फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एक कागज है, कागज, ठीक है, पेज, आप जानते हो ना, पेज को अगर जला दोगे आप तो उस पेज को फिर किस रूप में हम पाएंगे? राख के रूप में। तो क्या उससे किसी भी कंडीशन में फिर से पेज बनाया जा सकता है? फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात कर रहे थे हम लोग तो फिजिकल प्रॉपर्टी में मेरे प्यारे बच्चों इसमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज होगी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या था? केमिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। अच्छा, इसमें एक चीज और बात है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में अगर कोई सबस्टेंस है तो ये नया कोई सबस्टेंस नहीं तैयार कर सकता, लेकिन केमिकल जो चेंजिंग होती है केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो उसमें नए सबस्टेंस मिलते हैं, दो या दो से अधिक सबस्टेंस मिल जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर आप बात करो वाटर की, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, चाहे उसके पास में उसको किसी भी हालात में फ्रीजिंग कर लो, फिर या तो फिर फ्रीजिंग करने के बाद उसको वाटर में कन्वर्ट कर लीजिए, आपके दो हाइड्रोजन रहेंगे, ठीक, ऑक्सीजन उसमें रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? कोई बदलाव नहीं होगा कि तीन हाइड्रोजन हो जाएंगे और ऑक्सीजन घट जाएंगे, बढ़ जाएंगे, सब कुछ नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टी में। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी के किसी भी रिएक्शन को उठाकर देख लीजिए या किसी भी चीज को, जैसे में आप बर्निंग लकड़ी को देख लीजिए, लकड़ी को अगर जला देते हैं या पेपर को जला देते हैं तो वो राख में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिजिकल चेंज में एक चीज और मेरे प्यारे बच्चों जान लीजिए कि फिजिकल चेंज का जो मास होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, चाहे कोई भी इसमें काम वर्क कर लीजिए, लेकिन केमिकल चेंज में मास बदल जाता है। जैसे कोई भी केमिकल, जैसे कि आप मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जला लीजिए, सभी घर में कैंडल जानते हैं ना, मोमबत्ती को जब हम लोग जला देते हैं तो उसमें से धीरे 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 मोमबत्ती पिघल जाता है, ठीक है, लेकिन पिघलने के बाद उसके नीचे वो जो समाप्त होता है एक जगह बच जाता है ना नीचे। अच्छा, फिर उसके बाद वो कठोर हो जाता है थोड़ी देर बाद, ठीक है, उसी वैक्स से, ठीक है, एक नया फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं और वो भी जलेगा, ठीक है। अच्छा, ये चेंजिंग किस तरीके की चेंजिंग थी? फिजिकल चेंजिंग थी। लेकिन केमिकल चेंजिंग की अगर बात करें, ठीक है, तो कोई भी लकड़ी को जला दीजिए, ठीक है, तो कोयला बन जाएगा, राख हो जाएगा,
लेकिन फिर से अपनी प्रॉपर्टी में नहीं आ सकता, उसको दोबारा नहीं जलाया जा सकता। ठीक है, किसी भी सबस्टेंस में अगर हम बात करें तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जैसे फिजिकल अगर चेंज करेंगे, ठीक है, तो इसमें बहुत ही कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी या ना के बराबर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ऐसा बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगता है फिजिकल चेंजिंग अगर जहां पे बात करें, लेकिन केमिकल चेंजिंग में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। कभी कभी तो एक रिएक्शन करेंगे उसके साथ में और एनर्जी रिलीज होता है और एनर्जी ऐसे निकलता भी रहता है। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज था और इस तरीके से ये फिजिकल चेंज था। बच्चों अगर ये समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चा जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नई नई वीडियो हम बना करके जब अपडेट करें बेल आइकन को नीचे प्रेस कर दीजिएगा ऑल पे, तो आप लोगों को सारी की सारी वीडियो हमारे आपके पास तक पहुंचते रहे। अच्छा, अब इसके बाद का जो टॉपिक है आइए उसको कवर करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल चेंज, क्या महत्वपूर्णता है केमिकल चेंज की। बहुत ज्यादा यूजेस हैं केमिकल चेंज के, इसके बारे में हम लोगों को जान लेना चाहिए, जो कि पूरी जिंदगी में सबसे अधिक केमिकल चेंज की जरूरतें पड़ रही हैं फिजिकल चेंज से भी ज्यादा। देखिए केमिकल चेंज से मेडिसिन आर फॉर्मेट ड्यू टू अ केमिकल चेंज। जितनी दवाइयां हैं, है ना, आप जानते हैं ना, दवाई जैसे बीमार होते हैं लोग तो डॉक्टर दवा देता है, वो सारी दवाइयां कैसे बनती हैं, केमिकल चेंज के प्रोसेस से बनती हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर मेटल आर देखिए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय द वेरियस केमिकल रिएक्शन चेंज। देखिए यहां पर जितने भी मेटल हैं वो उनके जो जितने भी प्रतिक्रिया है, बहुत सारे प्रतिक्रिया में केमिकल रिएक्शन का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अच्छा प्लास्टिक है, डिटर्जेंट है, सोप है, सीमेंट है, ये सारे के सारे लोगों के बीच में क्या होता है, केमिकल चेंज। इन सारी चीजों को बनाने के लिए केमिकल चेंज से गुजरना पड़ता है। ये है जरूरतें केमिकल चेंज की। देखिए बैटरी यूज इन ऑटोमोबाइल्स, इन्वर्टर एटीसी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी बाय द केमिकल चेंज। जैसे कि बैटरी के अंदर पानी है, उसको इलेक्ट्रिसिटी देकर के चार्ज कर लिया, सोलर प्लेट से चार्ज कर लिए तो वो पूरा खोल गया। फिर ये सारी की सारी उसके अंदर कौन सी चेंजिंग हो रही है, पूरा कौन सा रिएक्शन हो रहा है उसमें, केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, केमिकल चेंज के अंदर आप जानते हैं कि वो केमिकल चेंज में जो चीज एक बार, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जितना भरी थी वो एक बार दे दी, अब दोबारा जब तक उसमें फील नहीं करेंगे फिर इन्वर्टर सिटी दे दिया तो दे दिया, है ना। लेकिन अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में किसी भी हालात में वो अपनी स्थिति से गुजरेगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होने का मतलब जैसे कि बर्फ है वो गल करके पानी हो गया, लेकिन उसी पानी से फिर से बर्फ बनाया जा सकता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है, अगर कोई कागज जला करके छोड़ दिए वो जल गया, यानी कि जल गया, वो उसके बचे हुए अवशेष से कभी भी कागज नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंस थे केमिकल चेंज के। यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मेरे प्यारे बच्चों हालांकि ये सारी चीजें समझा दी है, एक बार और देख लेते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज मतलब भौतिक प्रतिक्रिया और केमिकल चेंज मतलब रासायनिक प्रतिक्रिया। देखिए दिस चेंज इन विच नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्मेड आफ्टर अ प्रोसेस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज उसको कहते हैं, ठीक है, जब कभी भी प्रोसेस कराया जाता है फिजिकल चेंज की, किसी सबस्टेंस में फिजिकल चेंज जब की जाती है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में तो बदलाव होता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब केमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव नहीं होगा तो दूसरा कोई सबस्टेंस हम लोगों को तैयार होकर के नहीं मिलेगा। ठीक है, अब फिजिकल चेंज में जैसे कि अगर एक सेव है, देखिए चेंजिंग क्या होता है, सबसे पहले तो चेंजिंग समझ लीजिए। अगर सेव को अभी एक सेव है उसको दो भाग में कर दिया तो दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें चेंज हुआ ना, सिंगल पार्ट से दो पार्ट में वो चेंज हो गया। तो चेंज का मतलब बदलाव, आप समझ पा रहे हैं। अच्छा अब यहां पर क्या है, दिस चेंज इन विच अ न्यू सबस्टेंस फॉर्मेट। ये क्या करता है, अगर केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन कराया जाता है तो उसमें क्या कर लेता है, ये एक नई किसी चीज की खोज कर देता है। ठीक है, जैसे अगर इसमें अगर चेंजिंग की बात करें तो ये कोई अगर रिएक्शन आप कराएंगे तो एक नया रिएक्शन निकल करके चलाएगा। ठीक है, अच्छा ये नए नए सबस्टेंस बनाने के लिए सक्षम है, लेकिन फिजिकल चेंज में नए सबस्टेंस नहीं बनते हैं। दीज आर टेम्परेरी चेंज। ये फिजिकल चेंज कैसी चेंजिंग है, टेम्परेरी चेंज है, मतलब अभी किसी स्थिति में रहेगा फिर दोबारा किसी भी स्थिति में हो जाएगा, फिर अपने मतलब जिस स्थिति में है उस स्थिति से बदल करके दूसरे स्थिति में हो जाएगा। जैसे बर्फ है अभी वो बदल करके पानी हो जाएगा, लेकिन फिर पानी से बर्फ बनाया जा सकता है। ये टेम्परेरी चेंज है। लेकिन ये क्या है, केमिकल चेंज। ठीक है,
दीज आर परमानेंट चेंज। अगर एक बार ये जो चेंज हो गया, यानी कि हो गया, उसके पास से कुछ नए फार्मूला मिल गए, कुछ नए रिएक्शन होने के बाद कुछ और नए सबस्टेंस मिल गए, लेकिन क्या हुआ कि ये सेम फिर उस अपने कंडीशन में नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है और केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। लेकिन फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल प्रोसेस जो है चेंज नहीं होता है। दीज आर रिवर्सिबल, ये फिर से अपने उसी स्थिति में आ सकता है, ये समझ गए होंगे। लेकिन दीज आर इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल है, मतलब दोबारा से अपने उस स्थिति में नहीं आ सकता है। ठीक है। फिजिकल चेंज को अगर हम बात करें तो इसकी चेंजिंग करने के लिए एनर्जी इज, ठीक है, इसमें एनर्जी की जरूरत ना के बराबर पड़ती है, मान लीजिए कि नहीं ही पड़ती है। ठीक है। लेकिन यहां पर लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्बेड। ठीक है। जब इस प्रोसेस से जब हम गुजरेंगे तो इसमें लार्जर कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा भी एनर्जी की जरूरत पड़ सकती है। केमिकल चेंजिंग अगर करेंगे तो उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, फिजिकल चेंज करेंगे तो उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया हम लोग, आइए देख लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जो शब्द है अपने दिमाग में क्रिस्टल का इमेज बनाता है ना। चीनी देखें आप, वो सॉलिड तो जरूर है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब एकदम सरल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि किसी भी केमिकल, मतलब कि लिक्विड से सॉलिड को बाहर निकाल लेना, लिक्विड में से सॉलिड के में कन्वर्ट कर लेना। जैसे कि आप बताइए चीनी कैसे बनता है? चीनी बनता है शुगर केन से, है ना, शुगर केन के रस से बनता है। ठीक है। उस देखो दो प्रकार से बन सकता है, या तो इसको हीट करके बनाया जा सकता है। ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस दो प्रकार से की जा सकती है, या तो हीट करके, जब किसी भी लिक्विड को बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। या फिर उसको कोल्ड करके, ठंडा करके, ठीक है, उसको फ्रीज करके। ठीक, दो प्रकार से क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। इसमें यह भी समझने की बात है क्रिस्टलाइजेशन का वर्क कहां कहां है। अगर क्रिस्टलाइजेशन ना हो तो जैसे कि हम लोग नमक यूज करते हैं अपने डेली टू डेली लाइफ में, डायमंड का शेप देख रहे हैं, नमक का अलग अपना साइज होता है, अच्छा वो क्रिस्टल जैसा होता है ना। ये अरेंजिंग ऑर्डर में नहीं होते, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, कोई एक साथ में। कि समुद्र के पानी से ही नमक बनाया जाता है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, खारे पानी से नमक कैसे, जैसे कि उसको हीट करेंगे, जब किसी भी केमिकल का वाटर को जब उसमें हीट करने लगेंगे तो धीरे 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 इतना हीट उसका बढ़ जाएगा, एक समय ऐसा आएगा उसमें वाष्प बनने लगेगा। ठीक है। वो भाप बन के उड़ने लगेगा। जब पूरा पानी सब समाप्त हो जाएगा, उसके नीचे क्या बच जाएगा? नमक। या अगर शुगर केन का रस अगर कर रहे हैं तो उसके नीचे क्या बच जाएगा? शुगर, है ना, नीचे कुछ परत बच जाते हैं। उसके जो शेप और साइज होते हैं वो क्रिस्टल जैसे होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये अगर की बात आप लोगों को समझ में आ गई ये क्रिस्टलाइजेशन की। ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स।